ये दिल्ली के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर है। 1998 से 2025 पूरे 27 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता पर वापसी कर ली। लेकिन सवाल है कि आखिरकार वो कौन से 7 बड़े कारण थे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की हार की पटकथा लिख दी। सबसे पहला, फ्री वाले पिच पर बीजेपी ने ओवरटेक कर दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राजनीति की रीढ़ रही मुफ्त बिजली, पानी और बस सेवा। लेकिन इस बार बीजेपी ने उसी मुद्दे पर आपको पछाड़ दिया। बीजेपी ने 2500 महीना महिलाओं को सस्ते एलपीजी सिलेंडर, बुजुर्गों के लिए 10 लाख तक का मुफ्त इलाज और 5 रुपए में पौष्टिक भोजन जैसी घोषणाएं कर दी। जनता को लगा कि मुफ्तखोरी बंद नहीं होगी बल्कि अब और ज्यादा बढ़ेगी। दूसरा, शीश महल ने कर दी कट्टर ईमानदार की छवि ध्वस्त। यानी कि केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी कट्टर ईमानदार वाली छवि। लेकिन जब उनके घर के रेनोवेशन पर करोड़ों खर्च होने की खबरें आई तो बीजेपी ने उसे शीश महल करार दे दिया। मोदी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाकर लोगों तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि आप भी अब बाकी पार्टियों जैसा ही हो गई है। तीसरा, यमुना का जहर और केजरीवाल की सफाई। केजरीवाल ने चुनावों से पहले यमुना को साफ करने का वादा किया था, लेकिन हकीकत ये रही कि नदी की हालत और बदतर होती गई। इस बार बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और कहा कि अगर हरियाणा और दिल्ली में बीजेपी सरकार रही तो यमुना की सफाई मिशन मोड पर होगी। केजरीवाल ने बीजेपी पर गंदा पानी छोड़ने का आरोप लगाया, लेकिन जनता ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। चौथा, मुफ्त पानी तो दिया लेकिन पीने लायक नहीं था। आपने दिल्ली वालों को मुफ्त पानी देने का दावा किया, लेकिन बीजेपी ने लोगों के घरों में गंदे बदबूदार पानी की तस्वीरें वायरल कर दी। इस पर केजरीवाल कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। उल्टा उन्होंने बीजेपी पर हरियाणा से जहर भेजने का आरोप लगा दिया, जिससे कि मामला और ज्यादा बिगड़ गया। और पांचवा, आपके दिग्गजों की हार। इस बार बीजेपी ने आपके बड़े नेताओं को घेरने की रणनीति अपनाई, जैसे कि परवेश वर्मा बनाम केजरीवाल, रमेश बिधूड़ी बनाम अतिशी, मनीष सिसोदिया को भी सीट बदलनी पड़ी। इन वजहों से आप नेता अपनी ही सीट बचाने में उलझ गए और बाकी सीटों पर ध्यान नहीं दे पाए। छठवां, बीजेपी ने इस बार भी सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। इसका फायदा ये हुआ कि बीजेपी का वोटर किसी जाति, समुदाय या फिर क्षेत्र में बटा नहीं रहा और पूरी तरह से एकजुट होकर लोगों ने वोट किया। सातवां, मुस्लिम बहुल सीटों पर वोट कट हुआ फैक्टर और बीजेपी को फायदा हुआ इससे। जैसे कि दिल्ली की कई सीटों पर आप, कांग्रेस और एआईएमआईएम के मुस्लिम वोटर बढ़ गए। मटिया महल, ओखला, जंगपुरा, मुस्तफाबाद जैसी सीटों पर बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली। जहां कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार थे वहां पर आप कमजोर पड़ गई और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। तो दिल्ली में बीजेपी की जीत महज एक चुनावी नतीजा नहीं बल्कि सियासी धाराओं को बदलता रुख है। फ्री योजनाओं से आगे बढ़ते हुए जनता ने छवि, विश्वसनीयता और परफॉर्मेंस को तवज्जो दी। अरविंद केजरीवाल के लिए ये सिर्फ एक हार नहीं बल्कि उनकी राजनीति के लिए सबसे बड़ा झटका है।